The summer camp for 10th mathematics. This is second lecture. Chapter is irrational number. Second lecture they put to. Last term we proved that root 2 is an irrational number. ऐसा हो सकता है कि किसी की समझ में ना आया हो, इसलिए मैं ले रहा हूँ उसी के पैरेलल सवाल कि द रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये नंबर लाइन है 1 2 3, जहाँ तक आप सोच सकते हैं जितना लिख सकते हैं ये लाइन है। ये लाइन लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लंबाई होती है। दिस इज ए बी इज लाइन सेगमेंट। वेरेज अगर इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा दें, इसको कॉपी में तो बढ़ा नहीं सकते इन्फिनिटी तक, तो ऐसे ही बना देते हैं उसको फिगर को। दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ये इन्फिनिटी से जा रही है, नोटेशन है उसका। ठीक है, 1 2 3, 1 इस पॉइंट को रिपीट करता है, 2 इसको करता है, 3 इसको करता है, ऐसे 4 करता है, सेम डिस्टेंस है बीच। दीज आर नेचुरल नंबर, यहाँ से आगे नेचुरल नंबर। अगर इसको भी काउंट कर लें तो होल नंबर। और अगर मैं नेगेटिव में भी लिख दें -1 -2 -3 सबको काउंट कर लें तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये इंटीजर। अब इनके बीच में जो पॉइंट्स हैं, इधर वालों को हम कह सकते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन, इधर वाले को कहते हैं नेगेटिव फ्रैक्शन। जैसे 1/2 है, ये पॉइंट जो है 1/2 रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसके 3.3 बराबर 3 भी बराबर हिस्से कर ले तो ये क्या कहलाएगा? इतना पोर्शन कितना होगा? इतना 1/3 होगा। और ये 1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस इधर को जाते हैं तो प्लस होता है। 1 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 है। ठीक, तो हर एक पॉइंट इसमें कोई ना कोई फ्रैक्शन को डिनोट करता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन यहाँ से लिखो। और इधर नेगेटिव फ्रैक्शन। अगर आपने -4/3 प्लॉट करता है तो दिस इज -1 -1/3। -1 में -1/3 को माइनस करना है। जब माइनस करना होता है इधर को जाते हैं, प्लस करना तो इधर को जाते हैं। ठीक है, तो -1 तो ये हो गया। ठीक, और 1/3 क्या होगा? इससे अगला जो टर्म है -2, इन दोनों के बीच का 3 पार्ट करेंगे, ये 1/3 कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक, तो ये -1 से 1/3 इधर को चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 -1/3, -1 -1/3 दैट इज इक्वल टू -4/3। ऐसे प्लॉट करते हैं। तो हर एक पॉइंट जो है ना किसी न किसी फ्रैक्शन को बताता है। इधर भी पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, इधर भी। अब पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन ना कहना पड़े इसलिए एक नाम दे दिया, वो है रैशनल नंबर। ठीक, ये सारे इस लाइन के हर एक पॉइंट कोई न कोई रैशनल नंबर बताता है। जैसे आपने कहा कि और रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को p/q से डिनोट करते हैं। p इसमें कोई इंटीजर है और q एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर जीरो भी हो सकता है, पी क्यू जीरो नहीं होगा, बस इतना है। ठीक है, अब आप कहोगे जैसे मान लीजिए पी की वैल्यू हमने लिख दी +999 और इसकी वैल्यू लिख दी -1000, तो ये कहलाएगा -999/1000। ठीक है, ये हो गया, माइनस ऊपर ले आए, उससे समझ में जल्दी आता है। प्लस अपॉन माइनस माइनस होता है। अब ये कहाँ पर होगा? माइनस है, इधर होगा कहीं। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा? इसके 1000 पार्ट करने पड़ेंगे, ये इतने। और यहाँ से 999 आपने देना होगा, बिल्कुल इसके 1 के करीब होगा जो भी होगा। अगर आप नहीं कर सकते इसके 1000 पार्ट, बढ़ा ले, जो इंक्रीज साइज, साइज इंक्रीज कर लो, पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका ये नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -1999 इसे किसी भी रैशनल नंबर को हम इसमें डिनोट कर सकते हैं, किसी भी, कोई भी हो। इवन आपके पास जैसे मान लीजिए आपने कहा 1009 है अपॉन 1000, ये इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिस इज 1 + 9/1000, तो 1 के बाद आएगा 1 प्लस, तो ये 1
ठीक, और 9/1000, यानी इसके आपको फिर यहाँ 1000 पार्ट करने पड़ेंगे। 1000 पार्ट करके यहाँ से जो नाइन्थ होगा उसको आप ले लेंगे, नाइन्थ जो भी होगा, नाइन्थ फ्रॉम दिस, वन नाइन्थ वाला, ठीक है, नाइन्थ वाला पॉइंट जो भी होगा वो ले लेंगे। और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो 9/1000 होगा, और ये वन ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा वन, वन प्लस 9/1000, यानी कि 1009 और ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी है और ये क्यू, ठीक, दोनों इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, डिफरेंट है, सेम हो कोई बात, सेम होगा तो एक हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट है, और क्यू जीरो नहीं है तो एक रैशनल नंबर है। तो इसमें वो हर एक पॉइंट कोई रैशनल नंबर को डिनोट करता है। बड़ा है नंबर तो आपको बड़ा साइज के लेना पड़ेगी लाइन, नंबर लाइन बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आप उसको बड़ा लेना पड़ेगा ताकि उतने पार्ट्स आप कर सकें। बहरहाल आप किसी भी रेशनल नंबर को इसमें आगे मैंने लिखा देयर इज नो प्लेस फॉर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की इसमें कोई जगह नहीं है, आप उसको डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर्स आर एन एस मतलब रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा √2 इज इक्वल टू है, आपने तीन तीन डेसिमल तक करा, दशमलव की 2 पॉइंट तक करा तो ये 1.41 है, ठीक। अब ये 1.41 ही है, या आगे भी है, तो बहुत दूर तक है, कभी ये खत्म ही नहीं होता है। अगर स्क्वायर रूट निकालो, आपको मार्टो में स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, तो आप उसको अनएंडिंग होगा, खत्म ही नहीं होगा। अगर यहीं तक होता तब आप कह देते दैट √2 इज 1.41 एंड दैट इज इक्वल टू 141/100, और ये रैशनल नंबर हो जाता है। आप इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक, 1+41/100 हो जाता है, ठीक है। 1 के बाद इसके 100 पार्ट्स करते हैं, यहाँ से 41st जो भी पॉइंट होता है उसको ले लेते हैं एंड दैट वुड वो उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये तो अनएंडिंग है ना, खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, तो आप भिन्न में लिखोगे कैसे उसको, क्या लिखोगे, नीचे 100 होगा, अगर अगर 3.1.414 आगे फिर 4 आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। उसके बाद और कुछ आ रहा है, जैसे मान लो 6 आ रहा है मान लो, तो ये 6 फिर यहाँ ये लिखोगे, क्या लिखोगे आप ये क्या है, कितने डिजिट कितने जीरो आएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं लिख सकते आप, ठीक। तो हमको ये प्रूव करना है, एक चीज़ यहाँ पर और बतानी थी, ठीक है, हमको इसमें इस लाइन में रैशनल नंबर की कोई जगह नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम रैशनल नंबर के फॉर्म में इरेशनल नंबर को हम इसमें प्लॉट नहीं कर सकते। इरेशनल होगा तो उसको हम अच्छी तरह से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इरेशनल होगा, ये इरेशनल है, कोई प्रूफ करना है। एक चीज़ और बतानी थी, कुछ नंबर्स प्राइम होते हैं और जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट कहलाते हैं। प्राइम जैसे थ्री, थ्री के दो फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर इटसेल्फ। पाँच है, पाँच जो है वो उसके फैक्टर है 1 और 5, और इसके अलावा है ही नहीं, वन और एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसी 7 है आपका, ऐसे 2 है आपका, 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2, 1 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ, जिसके दो फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम कहते हैं। कोई भी नंबर जैसे 13, 13 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 13, 13 किसी से भाग नहीं जाता, ठीक है। अब इसके बीच में एक नंबर और है, वो है 4, 4, तो 4 के तीन फैक्टर हो जाते हैं, क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 4, ये आ गया एक्स्ट्रा, तीन हो गए, तो इसके मतलब ये प्राइम नहीं है। ऐसे ही 6 के, ऐसे ही 6 के, यहाँ के बीच में आएगा 6, इसके फैक्टर होते हैं 1 2 एंड 3 एंड 6, ये दो से भी भाग जाता है, तीन से भी भाग जाता है, छः से भी भाग, 1 6 तो सबके होते हैं, फर्स्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो सभी के होते हैं, इसके अलावा इसमें 2 और 3 और है, इसके 4 है, इसके 3 थे, ठीक, ठीक है, तो दो नहीं है कि नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब हमने एक चीज और इसमें काम आएगा, उसको हम एडवांस में पढ़ लेते हैं,
जैसे 3 बराबर a² 3 हमारा प्राइम नंबर है, ए कोई नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि एग्जांपल के तौर पर अ, यहाँ पर कुछ और चीज़ भी है साथ में, एक्स ए 3x बराबर a²। और एक्स और ए में कोई संबंध नहीं है। संबंध मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इन कॉमन, कोई दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, या एक्स² लिखा हो चाहे एक्स लिखा हो, जैसे भी है। तो एक्स और ए में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक, समझ गए? केवल केवल वन कॉमन है बस। समझ गए? को प्राइम्स है, एक्स एंड ए आर को प्राइम। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं। 3 कॉमन नहीं है। समझ गए? दीज आर को प्राइम्स। दीज आर को प्राइम्स। को प्राइम्स उनको कहते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो एक के अलावा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 17 एंड 10। 17 एंड 10 में वन के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। फैक्टर हो सकते हैं अलग अलग, इसके फैक्टर है 1 एंड 17, इसके फैक्टर है 1, 2, 5 एंड 10। केवल वन ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम्स कहते हैं। तो ये एक्स और ए को प्राइम्स हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ। ठीक, समझ गए? ये को प्राइम्स है एक्स और ए, तो इसके मतलब x² और a² भी को प्राइम होंगे, उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। ओके। अब अगर ये और इक्वेशन आपकी ऐसी आ रही है, इसकी मतलब ये हुआ कि that a² इज डिविजिबल बाई 3। a² इज डिविजिबल बाई 3। और एक थ्योरम है कि अगर इफ a² इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। कंडीशन, if a² is divisible by 3, if a² is divisible by इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिविजिबल को इसे साइन लगा रहा हूँ, is divisible by 3, then a is also divisible by 3 also। 3/3, हाँ। 3 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए यहाँ पर। इट मस्ट बी ए प्राइम। अभी मैं बताऊंगा, प्राइम नहीं है तो नहीं होता, ये रूल नहीं लगता। If a² is divisible by 3, then a is also, yeah, a would also be divisible by 3। ठीक, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 3 3²। ए बराबर 3 है। तो दिस 3 इज डिविजिबल, दिस a² इज डिविजिबल बाई 3। तो ए, दिस इज ए, ये ए है, a² लिख दो ऊपर, दिस इज ए। दैट ए दैट इज विच इज 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 5 लिखा, तो यहाँ पर हमने 5² लिखा। 5² इज 25। 25 is divisible by 3, 5, and therefore 5 is also divisible by 5। ऐसा होगा। केवल यहाँ पर वो प्राइम नंबर होगा तभी होगा ये। अभी बताता हूँ कि जैसे 7² इज डिविजिबल बाई 7, therefore दिस, जिसको ए कह रहे हैं, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। अगर a² इज डिविजिबल बाई 7, देन दिस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ठीक, अब देखिए, हमने लिखा 4 = 2²। देखिए, ध्यान से सुनना यहाँ पर, 4 = 2²। ठीक है, यहाँ पर a² है। ठीक, ये a² है। ठीक है, तो a² इज डिविजिबल बाई 4, बट a इज नॉट डिविजिबल बाई 4। a² इज डिविजिबल बाई 4, a² इज डिविजिबल बाई 4, बट a इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। a क्या है तुम्हारा? 2 है। 2 नहीं है जो, 2/4 तो फ्रैक्शन हो जाता है, डिवाइड डिवाइड नहीं होता है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं 9 लिखें, और 9 इज इक्वल टू 3²। ठीक है, 9 और 3²। 9 इज, ये a² है हमारा, हाँ। ए यहाँ पर 3 है। दिस a², जिसको कि हम 3² कर रहे हैं, a² इज डिविजिबल बाई 9, बट a इज नॉट डिविजिबल बाई 9। रिफ्रैक्शन हो जाता है, भाग नहीं जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं।
8, 4 square. 4 square is 16. 16 is divisible by 8, but 4 is not divisible by 8. क्यों? क्योंकि these are composite numbers. These are composite numbers. तो ये नियम जो लगता है केवल प्राइम नंबर के लगता है। शायद जब मैंने रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, शायद वहां पर ये शायद नहीं बताया होगा, मे बी। ठीक है, तो अगर, ठीक है, अब इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, 3 is prime number, therefore a will also be divisible by 3. If a square is divisible by 5, then a is also divisible by 5. If a square is divisible by 7, then a is also divisible by 7. एग्जाम्पल मैंने बता दी, समझ गए? तो ये ध्यान में रखना है। हम √3 को प्रूव कर रहे हैं इरेशनल नंबर। इसमें जो 3 है ये प्राइम नंबर है। ये कैसा है? प्राइम नंबर है। ध्यान रहे, कभी ऐसा आएगा तो ध्यान रखना उस चीज़ को, इस चीज़ को। ठीक है, प्राइम नंबर होगा तभी नहीं लगता है, नहीं तो नहीं लगता। इसकी बात समझ में आ गई? अब हमने कहा कि अब हम इसका मेथड क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे इसको कि एक √3 इज एन, हम मान लेंगे लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। √3 एक रैशनल नंबर है, मान के चलें। अगर नहीं कुछ गड़बड़ हुई उसमें तो फिर कहेंगे भैया ये गलत आ रहा है, जो उसके रिजल्ट निकाल रहे हैं वो गलत आ रही है, इसलिए वे इरेशनल। उल्टा मान के चलेंगे, लेट लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर है, ठीक। और अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। We can write this in the form of P/Q। देखो एग्जाम्पल बताने के लिए कह रहा हूँ। √3 को अगर हम निकालें, √3 की वैल्यू कितनी है, तो ये 1.732 हमने यहीं तक ले लिया। ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, खत्म होता ही नहीं, अनएंडिंग है। अनएंडिंग है इसीलिए ऐसा है, ठीक। तो हम कहने को तो वैसे भी कह सकते हैं कि अनएंडिंग है, एंड देयरफॉर √3 इज इरेशनल। एंडिंग होगा, कहीं पर एंड हो जाता है, तब कहते हैं हाँ भाई √3 इज इज रैशनल नंबर। तो हमने इसको 1.7 ही ले लिया, ठीक है। 1.7 मतलब 17/10। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको एक रैशनल नंबर के रूप में लिखा, जो कि A/B है। किताब में A/B रखा, मैं वही लिख लेता हूँ। और A और B कैसे हैं? ये को प्राइम्स है। A एंड B आर को प्राइम्स। A एंड B आर को प्राइम्स। देखिए √2 में और √3 का जो सिलेबस, जो प्रूफ दे रखा है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की बुक में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में पहले इसको रैशनल नंबर को लिख दिया आर और एस, ऐसे R/S। फिर हमने आर और एस में कहा कुछ कॉमन है, देयर इज समथिंग कॉमन, उसको काट दिया। जैसे आपने कहा इसमें दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 इंटू पी लिख दिया और इसको 2 इंटू क्यू लिख दिया। एस इज इक्वल टू क्यू क्यू और आर इज इक्वल टू 2p, और 2 कैंसिल कर। फिर ये जो नंबर आ गए पी और क्यू, ये को प्राइम हो गए। ये कैसे हो गए? को प्राइम हो गए, मतलब इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं कि हमने इसको A/B मान लिया, ठीक है, A/B मान लिया, और A और B जो है को प्राइम से, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। बहरहाल एक रैशनल नंबर तो हुआ, ठीक। जैसे आपने कहा 17/10, ऐसा, इस टाइप का, ठीक। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ A/B, ठीक। B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि ये इसके बराबर है, रैशनल नंबर हमने कहा, तो हमने लिखा यहाँ पर √3 इज इक्वल टू A/B। जरा सा ध्यान देना, इसका स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा A²/B²। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए A²/B² में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, ध्यान रहे। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, दीज आर प्रो प्राइम्स।
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 3 ना 2, कुछ नहीं है, नथिंग। देयरफॉर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में भी कुछ कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं, एक दूसरे से कुछ कॉमन नहीं होगा, कॉमन रख के बदलेगा नहीं, इसलिए 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब आप कहोगे अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन बी स्क्वायर, बी और ए में नहीं है, इसके मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर में भी नहीं है, तो इसके मतलब ये है कि ए स्क्वायर जरूर से जरूर ये 3 से डिवाइड होता होगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसके मतलब ये है, अगर इन दोनों में कोई नहीं है, ये 3b² लिखा हुआ है, तो इसके मतलब ये 3 से जरूर डिवाइड होता हो, तभी तो बी कुछ आएगा, नहीं तो आएगा कैसे, इसका वैल्यू कैसे आएगी? ये उसको तो होल नंबर आना है हमने, समझे, ये होल नंबर या इंटीजर आना है इसको, तो ये तभी होगा जब भी ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता होगा। तो ए स्क्वायर आप यहाँ लिखोगे, इट मीन्स दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इस डिविजन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप नहीं लिखेंगे ऐसे, पूरा लिखेंगे बाय 3, एंड 3 इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो लिख दो यहाँ बीच में, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये प्राइम नंबर में होता है बस केवल, ये नियम उसी में लगता है, अभी मैंने बताया था, कंपोजिट नंबर में नहीं लगता। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, अगर ए इज डिविजिबल बाय 3 तो हम ए को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, एक्स कुछ नंबर है, और वी कैन राइट ए एज इक्वल टू, वी कैन राइट ए एज दिस, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। किताब में सी लिख रखा है 3c, मैं सी नहीं लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अलग लगे आपको एक्स, इसलिए मैं लिखा, ये एक्स लिखा, 3 वहाँ 3c लिखा हुआ है एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक हो गया? अब हम इतना लिखने के बाद आप क्या कहोगे, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3x, ठीक है, ए इज इक्वल टू 3x पुट करेंगे, एज की जगह पर 3, एक्स इज सम नंबर, हाँ, ये एक्सपायर हो गया। ठीक है, अब इसको फिर खोल दिया, ये 9 हो गया, 3² 9 हो गया, और x² हो गया, और इसको काट दिया, ये 3 टाइम्स लगे, तो b² इज इक्वल टू 3x²। समझ गए? एक यहाँ आया था, एक यहाँ आ गया, ये 3 इधर चला गया, एक्स इज नंबर। देखिए, जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो और एक्स इसका पार्ट है, ए का फैक्टर है, हाँ मिल गया ना, एज इक्वल टू 3x, तो एक्स और बी में भी कोई कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1, इसके मतलब क्या हुए, जब इनमें, इसके मतलब x² और b² में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, इसके मतलब ये हुए कि b² 3 से भाग जाता होगा, b² इज डिविजिबल बाय 3 लिखोगे, इट शोज दैट, जो भी कुछ मैंने लिखा है लिखेंगे आप, कि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर्स, ए एंड बी आर कंपोजिट को प्राइम्स, सॉरी, ए एंड बी आर को प्राइम्स, कंपोजिट नहीं, ए एंड बी आर को प्राइम्स, तो और एक्स, therefore x and b should also be co-primes, and therefore x² b² must also be co-primes, and therefore क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, therefore b² must be divisible by 3, therefore b² must be divisible by 3, therefore इस पे लिखेंगे, इस सब तक लिखने के बाद लिखेंगे b² must be divisible by 3, must be divisible by 3, ठीक, और क्योंकि 3 फिर वही प्राइम नंबर है, देखो p also must be divisible by 3, ये, अब पहले हमने लिखा था, पहले हमने कहा था a must be divisible by 3, must be, ये हमारा पहला आया था निष्कर्ष, डिविजिबल बाय 3, वो मिट गया। तो आप कह रहे हैं ए और बी जो है, ए
मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, और बी ऑल्सो मस्ट बी, दो आ गए, एक स्टेटमेंट ये था पहले से और ये बाद वाला स्टेटमेंट था। तो इसके मतलब ये हुए कि जो आप मान के चले थे कि ई और बी को प्राइम से, वही गलत हो गया। आपने तो कहा था को प्राइम से, नथिंग इन बिटवीन कॉमन, कॉमन के बीच में कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि आपने प्रूफ किया कि ए 3 से भी डिविजिबल बाई है और बी बी भी 3 से डिविजिबल बाई, तो इसके मतलब ये को प्राइम है ही नहीं। ये दोनों जो हम लेके चले थे को प्राइम है, ये है ही नहीं। जब को प्राइम नहीं है तो तो ये हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। जो हमने मान के चला था कि रैशनल नंबर हमने ऐसा चूज किया है कि ये दोनों को प्राइम है। और इधर आप कह रहे हो कि ए मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 एंड बी ऑल्सो मस्ट बी डिविजिबल। इसके मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है, तो हम जो मान के चले थे वही गलत हो गया। इसके मतलब इसके मतलब हमने जो माना था वही गलत है। दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, इट इज रॉन्ग, एंड देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसको अपने बिना देखे हुए, जितना भी मैंने बताया है वो बिना देखे हुए लिखे अपने शब्दों में, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सारी चीज़ आप समझ लीजिए, जैसा रूट 3 में लिखा है वैसे रूट 2 में करना है, वैसे रूट 5 में करेंगे। ठीक, ये है। ओके, अगले टर्न पर मैं कुछ और के सवाल बताऊंगा इस चैप्टर पे। ओके, थैंक यू।